नमो नमः मित्राणि, नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। कक्षा षष्ठम वर्ग के बच्चों के लिए क्रीड़ा स्पर्धा, खेल की प्रतियोगिताएं बहुत ही सुंदर पाठ है और इस पाठ के माध्यम से बच्चों के अंदर खेल के प्रति अच्छी भावना रखने की बात सिखाई गई है। आप सब अनवरत हमारे संस्कृत वीडियो को देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा संदेश आपके माध्यम से आ रहा है। इस वीडियो को भी आप देखें, दूसरों को देखने के लिए भी प्रेरित करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने बच्चों को अनेक बार प्रेरित करें कि इस वीडियो को सुनें और देखें। क्रीड़ा स्पर्धा का मतलब होता है खेल की प्रतियोगिता। स्पर्धा का अर्थ है प्रतियोगिता। स्पर्धाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का काम करती हैं। बच्चा हो, बड़ा हो, युवा हो, तरुण हो, वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति हो, सबके लिए स्पर्धाएं उनके उदात्त जीवन को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। क्योंकि यदि स्पर्धाएं न हो, प्रतियोगिताएं न हो, तो इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। स्पर्धाओं के दौर में, प्रतियोगिताओं के दौर में व्यक्ति श्रम करता है, मेहनत करता है, नई नई जानकारियों को हासिल करता है और फिर उसे अपने संकल्प के साथ जोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। हमारे देश में अनेक क्षेत्रों में प्रतियोगिताएं होती हैं, स्पर्धाएं होती हैं, लेकिन खेल के क्षेत्र में जो प्रतियोगिताएं होती हैं, खेल के क्षेत्र में जो स्पर्धाएं होती हैं, उसका एक अलग अंदाज होता है। वह बहुत रुचिकर होता है, वह बहुत सुंदर होता है, वह देखने में और सुनने में अच्छा होता है। स्कूलों में बच्चों के अंदर कई प्रकार की प्रतियोगिताओं के विषय में बातें बताई जाती हैं, उनसे प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। खास करके खेल के लिए, खेल के मैदान में जब बच्चे पहुंचते हैं तो खेल के माध्यम से जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उस बहाने बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। उनकी जो भाषा है उसका विकास होता है, क्योंकि वो आपस में बोलते हैं। यह अलग बात कि वो हिंदी बोलें, संस्कृत बोलें, इंग्लिश बोलें या लोकल अपनी भाषाओं को बोलें, लेकिन खेल के माध्यम से बच्चे आपस में संवाद करते हैं और इस संवाद के दौर में बच्चों का भाषिक विकास होता है। अलग अलग तरीके के नए नए शब्दों को वो सोचते हैं और उसे बोलते हैं। शारीरिक विकास होता है क्योंकि वो दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। बौद्धिक विकास होता है क्योंकि वो सोचते हैं और परस्पर मिलने जुलने का एक अच्छा समीकरण उत्पन्न होता है। तो बहुत ही अच्छा पाठ है क्रीड़ा स्पर्धा, खेल की प्रतियोगिताएं। इस पाठ को संवाद के शैली में बताने का प्रयास किया गया है। कुछ बच्चे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि खेल के मैदान में कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे उपेक्षित हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चे नहीं खिलाते, चाहे उनका आपसी रंजिश हो या आपसी कोई विवाद हो, कारण कोई भी हो, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलों में, समाज में, सोसाइटी में या परिवार में खेलने से वंचित रह जाते हैं। इस पाठ में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो वंचित बच्चे हैं, जिन्हें हम नहीं खिला रहे हैं या जिनके लिए खेलने कूदने की व्यवस्था नहीं है, प्रशासन ने, स्कूल ने, प्रबंधन ने, प्रिंसिपल ने, टीचर्स ने, पीटीआई टीचर्स ने खेलने की व्यवस्था नहीं की है, उनके लिए भी खेलने की व्यवस्था की जाए। यह इस पाठ का एक सुंदर संदेश है, जहां बच्चे आपस में संस्कृत संवाद के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आप क्रीडनम का, खेलनम का एक सुंदर कविता भी सुनेंगे पाठ के अंत में। हम इसके साथ आपको प्रश्नोत्तर अभ्यास भी कराएंगे और शब्दार्थ भी बताएंगे। आपसे निवेदन है, पढ़ने वाले बच्चों से निवेदन है कि अपनी संस्कृत पुस्तिका में शब्दार्थ लिखें, प्रश्नोत्तर अभ्यास करें और पाठ का वाचन करें। साथ ही इस पाठ के माध्यम से जो संदेश आपको दिया जा रहा है उसका पालन जरूर करें और जीवन में कहीं भी खेलें तो आपके सामने कोई बच्चा खेलने से वंचित न रह जाए, इसका जरूर ध्यान रखें। आइए सुनते हैं क्रीड़ा स्पर्धा। हुमा और इंद्र
दो बच्चे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। इसमें फेकन भी है, इसमें रामचरण भी है, इसमें प्रसन्ना भी है, और भी कई बच्चे हैं जो आपस में संवाद कर रहे हैं। हुमा एक बच्ची है, बहुत सी प्यारी बच्ची है, और क्या कह रही है संस्कृत में, सुनिए। यूयम कुत्र गच्छथ, आप सब कहाँ जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि संस्कृत में एक क्रिया की 9 क्रियाएं होती हैं। क्यों एक क्रिया की 9 क्रिया होती है? एक क्रिया की 9 क्रिया इसलिए होती है कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और 3 पुरुषों के 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इस तरह प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो कुल क्रियाएं हमारी कितनी हो गई? 9 हो गई। दुनिया की अकेली एक भाषा, संस्कृत भाषा, ऐसी भाषा है जिसमें एक क्रिया की 9 क्रियाएं बनती हैं, और एक शब्द के 21 शब्द बनते हैं। किसी भी भाषा में एक शब्द का ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 या 3 बन सकते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन संस्कृत में एक शब्द के 21 शब्द बनते हैं, क्योंकि 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। संबोधन भी एक विभक्ति है, पर उसे आप न जोड़ें क्योंकि वो प्रथमा का ही एक हिस्सा होता है। और 7 विभक्तियों में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इस तरह एक शब्द 21 शब्द हो जाते हैं। तो हम क्रियाओं की बात कर रहे थे, एक क्रिया हम आपको बोलने का प्रयास कर रहे हैं, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। 9 क्रियाएं हो गई। तो इस तरह यूयम कुत्र गच्छथ, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, सह गच्छति, वह जाता है, तौ गच्छतः, वे दोनों जाते हैं, ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं, त्वं गच्छसि, तुम जाते हो, युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो, यूयम गच्छतः, तुम सब जाते हो, अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं, वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। यहां पर एक बात आपको बताते चलूं कि संस्कृत की जो क्रियाएं होती हैं वो मेल और फीमेल, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए एक होती हैं, अलग नहीं होती। पठति, रामः पठति, सीता पठति, क्रीडति, सीता क्रीडति, कृष्णः क्रीडति, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक होती है। तो हुमा बोल रही है, यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहां जा रहे हो? इंदरः, इंदरः, इंदर एक बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब स्कूल जा रहे हैं। आमतौर पर जब हम स्कूल जाते हैं तो बच्चे आपस में बातें करते हैं और बात करते हुए जाते हैं, वो प्रसंग यहां दर्शाया गया है। वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब स्कूल जा रहे हैं। हम सब बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और हम सब बच्चे स्कूल जाते हैं, यह अच्छी बात है। फेकनः, तत्र क्रीडा स्पर्धाः सन्ति, वयम खेलिष्यामः, वहां पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं हो रही हैं, हम सब वहां मिलकर खेलेंगे, ये फेकन ने कहा। रामचरणः, किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, क्या जो खेल की प्रतियोगिताएं हो रही हैं वो केवल बच्चों के लिए है, केवल बालकों के लिए है? प्रसन्ना एक कन्या है, एक लड़की है, एक बेटी है, एक सुपुत्री है, प्रसन्ना, जैसा कि उसका नाम है, हमेशा प्रसन्न रहने वाली। प्रसन्ना ने कहा, नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, नहीं नहीं, केवल बालकों के लिए नहीं, अपितु बालिकाओं के लिए भी प्रतियोगिताएं हो रही हैं और बच्चों के साथ बच्चियां भी खेलेंगी, खेलना भी चाहिए। रामचरणः, किम यूयम सर्वे एकस्मिन दले स्था, रामचरण ने पूछा कि क्या तुम सब एक दल में हो? आप सब जानते हैं कि खेल के 2 दल होते हैं। आमतौर पर जितने भी खेल हैं प्रायः उन खेलों के 2 दल होते हैं। तो एक दल अलग होता है, एक दल अलग होता है। रामचरण ने पूछा कि क्या आप सब एक दल में हो अथवा पृथक पृथक दले, या अलग अलग दल में हो? पृथक पृथक का मतलब होता है अलग अलग, पृथक पृथक, अलग अलग।
एकस्मिन् एक में, पृथक पृथक अलग अलग। प्रसन्ना तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहां पर लड़कियां और लड़के, बालक और बालिकाएं, बच्चे और बच्चियां मिलकर खेलेंगे। फेकनः आम बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति, बच्चे आपस में बता रहे हैं कि कौन किसके साथ खेल रहा है। हाँ, आम का मतलब होता है हाँ। बैडमिंटन क्रीडायाम मम सहभागिनी जूली अस्ति, बैडमिंटन खेल में मेरे साथ मेरी जो सहभागिनी है वो जूली है। जूली एक बच्ची है। प्रसन्ना ने फिर कहा एतद अतिरिक्तम कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। केवल एक ही खेल नहीं है, बहुत सारे खेल हो रहे हैं। कबड्डी भी है, नियुद्धम, मेरे प्यारे बच्चों नियुद्धम का मतलब होता है जूडो, है ना, जूडो। क्रिकेट आप सब जानते ही हैं। पादकंदुकम फुटबॉल, पाद का मतलब क्या है पैर, और कंदुकम का मतलब क्या है बॉल, तो फुटबॉल को बोलते हैं पादकंदुकम। हस्तकंदुकम वॉलीबॉल, हस्तकंदुकम। चतुरंगः चेस, चतुरंगः चेस को चतुरंगः बोलते हैं। और भी बहुत सारे खेल हैं जो इस प्रतियोगिता में खेले जाएंगे और हम सब मिलकर खेलेंगे। इंद्रः हुमे किम त्वम न क्रीडसि, इंद्र ने हुमा से पूछा कि हुमा क्या आप नहीं खेल रही हैं। तब भगिनी तू मम पक्षे क्रीडति, भगिनी अर्थात बहन, भ्राता अर्थात भाई, अनुजा अर्थात छोटा भाई, अग्रजा अर्थात बड़ा भाई, अनुजा अर्थात छोटी बहन, अग्रजा अर्थात बड़ी बहन, और केवल भाई बहन बोलना है तो भ्राता अर्थात भाई, भगिनी अर्थात बहन। तो क्या तुम नहीं खेल रही हो, तुम्हारी बहन तो मेरे तरफ खेल रही है। हुमा नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, हुमा जो शांत एक बच्ची है, एक कोने में बैठ करके देखना चाहती है क्योंकि उसे फिल्म देखना अच्छा लगता है। मित्रों आप सब जानते हैं कि हम सबके पसंद अलग अलग हैं, लेकिन खेल सबको करना चाहिए। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि खेलने से हमारा बौद्धिक, हमारा शाब्दिक और हमारा शारीरिक विकास होता है। हुमा ने कहा नहीं, मुझे फिल्म देखना अच्छा लगता है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, बच्चों को खुश करने के लिए हुमा ने कहा लेकिन मैं दर्शक के रूप में यहां बैठूंगी, तालियां बजाऊंगी और तुम सबका खेल देखूंगी। कितना अच्छा पाठ है ना। आप सब पाठ का वाचन करें और जरूर करें। साथ में जब आप वीडियो देखें तो सामने बुक भी रखें, पुस्तक भी रखें, इससे ज्यादा से ज्यादा बातें आपको समझ में आएगी। हुमा ने जब यह कहा कि मुझे फिल्म अच्छी लगती है पर मैं खेल बैठ करके देखूंगी और तालियां बजाऊंगी, तो फेकन ने कहा अहो पूर्णः कुत्रस्ति, पूरन कहाँ है। किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, पूरन कहाँ है। पूरन एक बच्चा है, उसके विषय में फेकन पूछ रहा है कि पूरन कहाँ है, क्या वह किसी खेल में प्रतियोगी नहीं है। अब ध्यान रखें बच्चों, इस पाठ का जो संदेश है वो आ रहा है, बहुत ही सुंदर संदेश है और आप सब इसे अपने जीवन में गांठ बांध लें और इसका पालन अवश्य करें। रामचरण सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता। रामचरण ने कहा कि पूरन देख नहीं सकता। सह द्रष्टुम न शक्नोति, द्रष्टुम तुमुन प्रत्यय, तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, उसके पठन पाठन के लिए हमारे स्कूल में विशेष व्यवस्था की गई है। वो देख नहीं सकता, वो बेचारा खेल कैसे सकता है। परम क्रीड़ा यही प्रबंध नास्ति, पढ़ाई के लिए व्यवस्था होने के वजह से वो पढ़ लेता है पर उसके लिए अलग से खेलने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वह नहीं खेल सकता। हुमा अयम कथमपि न न्याय संगता,
ये सही नहीं है, यह न्याय नहीं है। वह बच्चा है, उसे भी खेलने का अधिकार है। हर बच्चे को पढ़ने का, खेलने का और जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, और कानून ने भी उन बच्चों को अधिकार दिया है। हमारे देश के संविधान ने भी हर बच्चे को पढ़ने, लिखने और खेलने का अधिकार दिया है, तो उसे भी खेलना चाहिए। ये न्याय संगत नहीं है। पूर्णः सक्षमः परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुम न शक्नोति। पूर्ण खेलने में सक्षम है, लेकिन मैनेजमेंट, प्रबंधक ने उसकी व्यवस्था नहीं की है, इस वजह से वो बेचारा नहीं खेल सकता। उसे खेलने की इच्छा तो होती है, पर उसके लिए कोई विशेष प्रकार की व्यवस्था नहीं है, इस वजह से वह खेलने में असमर्थ है। इंद्रः अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि। वे खेलने में असमर्थ हैं, वे नहीं खेल सकते, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। फेकना अतः वयम सर्वे प्राचार्यम मिलामः। फेकन ने कहा ठीक है, आज ही हम सब प्रिंसिपल सर से मिलेंगे। तम कथयामः, और उनसे कहते हैं, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति। जल्दी ही उनके लिए एक व्यवस्था होगी, जिसके तहत हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, किसी तरह से भी जो दिव्यांग हैं, वे खेलेंगे। तो इस तरह बच्चों ने इस पाठ के माध्यम से अनेक संदेशों के साथ यह संदेश देने का प्रयास किया है कि कोई भी बच्चा जो दिव्यांग है, जो अपंग है, किसी कारण से जो नहीं खेल रहा है, उसे भी हमें खिलाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रिय श्रोताओं, आप सब भी इस पाठ के माध्यम से यह समझ लें कि खेलने में एकता आवश्यक है, खेलने में सौमनस्य आवश्यक है, खेलने में एक साथ होकर के खेलना आवश्यक है। तभी हमारा बौद्धिक, शारीरिक, शाब्दिक और भाषाई विकास हो पाएगा, और तभी हम आपस में, समाज में प्रेम से रह पाएंगे। तो आइए हम प्रश्नोत्तर अभ्यास कराएं। इसके पहले हम आपको खेलनम की कविता सुनाते हैं, जो हमारे गुरुवर पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी ने लिखी है। खेलनम, इस कविता में खेल से संबंधित बातें बताई गई हैं। मैं अंत में अर्थ बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप पहले कविता सुने। खेलनम हितकरम सदा सखे, खेलनम हितकरम सदा सखे, खेलनम नहीं कदापि हीयतां सखे, खेलनम हितकरम सदा सखे। अर्थ आप समझ रहे होंगे कि खेलना हितकर होता है। सखे मतलब दोस्त, दोस्तों को बोला जा रहा है कि खेलना हमेशा हितकर होता है, अच्छा लगता है। अतः हमें कभी भी खेल नहीं छोड़ना चाहिए, हमें जरूर खेलना चाहिए। 1 घंटा तो प्रत्येक बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी खेलना चाहिए। शैशवेति बलकारी खेलनम, शैशवेति बलकारी खेलनम, यौवनेति सुखकारी खेलनम, वार्धकेपि हितकारी खेलनम, खेलनम नहीं कदापि हीयतां, खेलनम हितकरम सदा सखे, खेलनम नहीं कदापि हीयतां सखे। राघवेण खलु खेलितं पुरा, माधवेन खलु खेलितं पुरा, खेलनानि विदधु पुरा पुरा सुरा, खेलनम नहीं कदापि हीयतां सखे। आपस में बच्चे बोल रहे हैं कि हम सबको खेलना चाहिए, खेल कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। खेलनम श्रमहरम सदा सखे सखे, खेल श्रमहरम अर्थात, श्रमहरम का अर्थ होता है थकान दूर करने वाला। जब आप खेलते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है और आपका थकान दूर हो जाता है। खेलनम श्रमहरम सदा सखे सखे, खेलनम क्लमहरम सदा सखे सखे। क्लमहरम ग्लानि को दूर करने वाला। अगर आपके पास कोई ग्लानि है
कोई टेंशन है, कोई सोच है, कोई गलत आपके अंदर विचार आ रहा है, तो जब आप खेलते हैं तो वो सारे गंदे विचार दूर हो जाते हैं, आपकी जो ग्लानि है वो दूर हो जाती है। खेलनम ननु वरम सदा सखे सखे, वरम अर्थात उत्तम, खेलनम नहीं कदापि हीयताम सखे, खेलनेन च बलम विवर्धते सखे, खेलनेन पटुता प्रवर्तते सखे। पटुता अर्थात होशियारी, चतुरता, तेजी, पटुता बोलते हैं चतुरता को, चतुराई, खेलने से चतुराई आती है क्योंकि बुद्धि का विकास होता है। खेलनेन च बलम विवर्धते सखे, खेलनेन पटुता प्रवर्तते सखे, खेलनम न सततम विधीयताम सखे, खेलनम न च कदापि हीयताम सखे, खेलनम हितकरम सदा सखे सखे, खेलनम नहीं कदापि हीयताम सखे। तो आप सब बच्चों से निवेदन है, सभी श्रोताओं से निवेदन है, जो भी इस संस्कृत वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि 24 घंटे में 1 घंटा खेलने के लिए आप अवश्य निकालें, क्योंकि इससे आपका शरीर स्वस्थ होगा। हमारी संस्कृत भाषा में यह कहा गया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही किसी भी प्रकार का धर्म करने का पहला साधन है। और यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम किसी भी प्रकार का धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक कृत्य नहीं कर सकते। तो आप अवश्य खेलें, अवश्य खेलें। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर अभ्यास। प्रश्नोत्तर अभ्यास में सबसे पहले शब्दार्थ का वाचन आप करें और उसे अपनी संस्कृत पुस्तिका में लिखें। स्पर्धाः प्रतियोगिताएं, यूयम तुम सब, वयम हम सब, खेलिष्यामः खेलेंगे, मिलित्वा मिलकर, अक्त्वा प्रत्यय है, मिलित्वा, पठित्वा, गत्वा, हसित्वा, ये अक्त्वा प्रत्यय होता है जिसका अर्थ होता है मिलकर, पढ़कर, जाकर, हंसकर इत्यादि। नियुद्धम जूडो, पाद कंदुकम फुटबॉल को बोलते हैं, हस्त कंदुकम वॉलीबॉल को बोलते हैं, चतुरंगः चेस को बोलते हैं, चलचित्रम सिनेमा, फिल्म को चलचित्रम बोलते हैं। वो भी एक चित्र होता है, लेकिन वो चित्र क्या होता है, चलता है, इसलिए संस्कृत में उसे चलचित्रम कहते हैं। स्थास्यामि रहूंगा और रहूंगी, द्रष्टुम देखने के लिए, तुमुन प्रत्यय है, पठितुम, लिखितुम, गंतुम, हसितुम, द्रष्टुम। तादृशानि वैसे, अन्यथा समर्थानी भिन्न तरीके से। तो ये कुछ शब्दार्थ हैं जिन्हें अपनी संस्कृत पुस्तिका में हमें लिखने हैं और उसका वाचन भी करने हैं। अभ्यास, उच्चारणम कुरुत, अभ्यास संख्या 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका उच्चारण करना है, लेकिन उन्हीं शब्दों को मैं अर्थ के साथ बताना चाहूंगा क्योंकि आपके संस्कृत पुस्तक में अर्थ नहीं है। आप अर्थ के साथ लिख भी सकते हैं। तो देखिए, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, माम मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सभी को, मम मेरा, आवयोः हम दोनों का, अस्माकम हम सभी का, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, त्वम तुम और त्वाम तुमको, त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, यूयाम युष्मान तुम सभी को। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में थोड़ा सा अंतर होता है। युवाम मतलब तुम दोनों भी होता है और युवाम तुम दोनों को भी बोलेंगे। युष्मान तुम सभी को, तब तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का, युष्माकम तुम सभी का। तो ये अर्थ नहीं दिया है आपकी बुक में, पर आप शब्द पढ़ें और शब्द के साथ साथ अर्थ भी लिखें। अभ्यास संख्या 2,
निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। यहां क्या है कि जो क्रिया एक वचन की है आपको बहुवचन करनी है, जो बहुवचन की है वो एक वचन की है। कोष्टक में जो लिखा गया है वैसा आपको करना है, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। तो अहम क्रीडामी, अहम क्रीडामी का बहुवचन पूछा गया है, कोष्टक में लिखा है बहुवचन, तो अहम क्रीडामी का बहुवचन क्या होगा? वयम क्रीडामः। अहम नृत्यामि का बहुवचन क्या होगा? वयम नृत्यामः। त्वम पठसि का बहुवचन क्या होगा? यूयम पठथ। युवाम गच्छथ का एक वचन क्या होगा? अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। अस्माकं पुस्तकानि एक वचन, मम पुस्तकम। तव गृहम, तुम्हारा घर, द्विवचन, युवयोः गृहम, तुम दोनों का घर। अभ्यास संख्या 3 में, तृतीय में देखिए क्या है। कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कुछ क्रियाएं दी गई हैं, क्रियाओं के बाद दो दो शब्द हैं, उन दो शब्दों में एक शब्द सही है, जो सही शब्द है खाली स्थान में आपको भरना है। देखें क्या है। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं, इसमें अहम आपको भरना है, अहम पठामि। युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। युष्माकम क्रीडनकानि, क्रीडनकानि मतलब खिलौने, क्रीडनकम बोलते हैं खिलौना को, क्रीडनकानि अनेक खिलौने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 वचन होते हैं, तो क्रीडनकम एक खिलौना, क्रीडनके 2 खिलौने, क्रीडनकानि अनेक खिलौने। जैसे पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि, पुष्पम पुष्पे, पुष्पाणि। आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्र हैं, विद्यार्थी हैं। अभ्यास संख्या 4 में अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। 3 शब्द दिए हैं, 2 शब्द हैं, एक क्रिया शब्द है, एक क्रिया है। तो आपको पहले शब्द, दूसरे शब्द और तीसरी क्रिया मिला करके वाक्य बनाना है। तो आप इस काम को खुद कर लेंगे, मुझे विश्वास है। अभ्यास संख्या 4 में संस्कृत के छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। आप अलग से भी वाक्य बनाने का अभ्यास कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। अभ्यास संख्या 5 में उचित पदैहि वाक्य निर्माणम कुरुत। आपको वाक्य बनाने हैं। एषा मम पुस्तिका, पुस्तकम बोलते हैं बुक को और पुस्तिका बोलते हैं नोटबुक को, ध्यान रखेंगे। संस्कृत में पुस्तकम अर्थात बुक और पुस्तिका अर्थात नोटबुक, ठीक है। एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है, एतत् मम गृहम। आवयोः मैत्री दृढ़ा, हम सबकी दोस्ती पक्की है, दृढ़ है। एषः अस्माकं विद्यालयः, यह मेरा स्कूल है, विद्यालय अर्थात स्कूल। एषा युवयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है, अस्माकं मतलब हम सबका। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, ये सभी पुस्तकें तुम सबकी हैं। अभ्यास संख्या 6 में देखें, 6 में देखें, वाक्यानि रचयत। अभ्यास संख्या 6 में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया गया है। तो उस एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्रिया लगाकर आपको वाक्य लगाने हैं, जिसका आप सहयोग अपने संस्कृत पुस्तक से ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने विवेक से भी उन वाक्यों को आप बना सकते हैं। आपके संस्कृत पुस्तक में, पुस्तक के अंत में जिसको हम परिशिष्टम कहते हैं, कुछ संस्कृत की क्रियाएं दी हुई हैं, वहां से क्रियाओं को आप उठाएंगे और छोटे छोटे वाक्य बनाने का अभ्यास करेंगे। अभ्यास संख्या 7 देखें, जो आखिरी अभ्यास है। यहां पर क्या है कि शब्द दिए गए हैं, ये शब्द हैं। जो शब्द एक वचन में है उसका बहुवचन करना है, और जो शब्द बहुवचन में है उसका एक वचन करना है, ये ध्यान रखना है। तो एषः एते, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। एक वचन का बहुवचन, बहुवचन का एक वचन करना है। तो एषः एते, सः ते, ताः
सा त्वं यूयम् एताः एषा तव युष्माकम् अस्माकं मम तानि तत्। प्यारे बच्चों, इसके साथ मैंने कुछ शब्द अपने तरफ से देने का प्रयास किया है, उसे भी आप देखें। बालकः बालकाः, बालिका बालिकाः, पुष्पं पुष्पाणि, अहं वयं, रामः रामाः, पुस्तकं पुस्तकानि। तो इस तरह जो एक वचन शब्द हैं उसके बहुवचन और जो बहुवचन शब्द हैं उसके एक वचन का अभ्यास इस अभ्यास में किया गया। तो यह जो क्रीड़ा स्पर्धा है, खेल की प्रतियोगिताएं हैं, ये बहुत ही सुंदर पाठ है। तो इस पाठ के माध्यम से जो संदेश देने का प्रयास किया गया है उसे आप जरूर अपनाएं और भूल से भी खेल के मैदान में आपके स्कूल में कोई बच्चा उस कोने में उपेक्षित होकर न बैठा रहे, चाहे वो अपंग हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो जैसा ही बच्चा हो। बच्चे बच्चे होते हैं और सभी बच्चों को एक साथ खेलना चाहिए। यही संदेश है इस पाठ का और यही शिक्षा है इस पाठ का और यही सीखना है आप सभी बच्चों को। तो आइए अगले दिन से ही नहीं, आज शाम से ही, इस वीडियो को सुनने के बाद से ही, जब स्कूल के मैदान में या मोहल्ले में या पार्क में कहीं भी हम खेलेंगे तो सबके साथ खेलेंगे, सबको लेकर खेलेंगे, एक साथ खेलेंगे। आइए बहुत जल्दी से एक और कविता, छोटी सी कविता, बालकानां क्रीडा, बालकानां क्रीडा, बच्चों की क्रीड़ा, बच्चों का खेल सुनाना चाहता हूं। दिश दिश खेलती बालक वृंदम, सभी दिशाओं में बच्चे खेलते हैं, आप मोहल्ले में देखते होंगे। दिश दिश खेलती बालक वृंदम, दिश दिश खेलती बालक वृंदम, दिश दिश खेलती बालक वृंदम, खेलती कोपी कुर्दति धावती, कोई कूदता है कोई दौड़ता है। खेलती कोपी कुर्दति धावती, कुर्दति नहीं होता कुर्दते होता, क्योंकि वो आत्मनेपदी है, ध्यान रखेंगे। खेलती कोपी कुर्दते धावती, कोपि पतति अनुवारं वारं, उत्तिष्ठति उपविशति सशंखं, भ्राम्यति विविध प्रकारं वृंदं, यदि पलायते कोपि तदान्यः अनुधावति तं धर्तुं मंदं, धर्तुं धरने के लिए, पकड़ने के लिए, मंदम धीरे। कोई बच्चा छुप कर आता है और धीरे से आता है, उसे पकड़ता है, छूता है, खेल की जो भी मांग है उसकी वो पूर्ति करता है। कोपि करेण निमीलति नयनम, कोपि निलीनः पश्यति वृंदः, ध्रियमाणोऽपि अनेक वयस्यै, सहसा कोपि विनश्यति विनश्यति, प्रकटो भवति पुनः स्वयमेव स, विहसति नितरां नन्दं नन्दं, दिशि दिशि खेलति बालक वृंदम, कोपि करेण निहन्ति कंदुकम, कंदुकम अर्थात बॉल, कोप करेण अर्थात हाथ से, कोपि करेण निहन्ति कंदुकम, कोपि पदेन निहन्ति कंदुकम, कोई हाथ से बॉल फेंकता है, कोई पैर से, है ना, पदेन अर्थात पैर से। अन्यततो मिलित्वा बहवो मिथो मुहुः निपतन्ति वृंदम, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गिर जाते हैं दौड़ते दौड़ते। असौ असौ आगत आगत इत, एष एष इति क्रंदम क्रंदम, दिशि दिशि खेलति बालक वृंदम, दिशि दिशि खेलति बालक वृंदम। तो मेरे प्यारे बच्चों, श्रोताओं,
आप सब खूब खेलिए, प्रतियोगिता की भावना रखिए, लेकिन आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, एक होकर खेलना है और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, समाज को स्वस्थ रखना है, परिवार को स्वस्थ रखना है, तभी हमारा यह राष्ट्र भी स्वस्थ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इस वीडियो को खूब सुना। आप खुद सुने, खुद देखें, दूसरों को देखने और सुनने के लिए भी प्रेरित करें, लाइक करें, शेयर करें और खूब देखें, खूब देखें, खूब देखें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।